यत्रुन्माता भ्रमरमुखरा यत्रुन्माता भ्रमरमुखरा पादपानित्यपुष्पा यानोत्पन्ता भ्रमरमुखरा पादपानित्यपुष्पा हंसश्रेणी रचितरसना हंसश्रेणी रचितरसना नित्यपदानलिन्या केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषा वृत्तिरम्या प्रदोषा। मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद गेय छंद होती है। अब गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। यह उत्तर में का तीसरा श्लोक है और तीसरे श्लोक में हम लोग यह देख रहे हैं कि अभी यक्ष अलकापुरी का वर्णन करते हुए पिछले 2 श्लोकों में बताया कि अलकापुरी ऐसा है जहाँ के प्रसाद जो महल है तुम्हारे उन गुणों में, जितने गुण तुम्हारे अंदर है उनमें सभी गुणों में वह तुमसे समर्थ है, तुमसे तुलना करने में वह क्या है, समर्थ है। फिर इसके पिछले मतलब श्लोक नंबर 2 में बतलाया था कि लीला हस्ते कमलमल के बालकुंदानुविदम। बताया कि वहाँ की जो युवतियाँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं, जो वनिताएं हैं, वह किस प्रकार के पुष्पों का कहाँ कैसे प्रयोग करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 2 नंबर का है कि टीजीटी में उससे प्रश्न पूछे भी गए हैं और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें मेघ लगा हुआ है उसमें पूछा गया है कि केस में वह क्या लगाती हैं, अपने के मुख पर क्या लगाती हैं, हाथ से क्या खेलती हैं। सीमांते मने जो यह पूछा गया है कि सीमांते मतलब सीमंत का अर्थ क्या होता है, तो अपनी मांग में नीपम मने कदम के पुष्पों को धारण करते। तो ऐसा वो बतलाया इसके पूर्व श्लोक में। और फिर महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत उत्तर मेघ में अब प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब बताएगा यक्ष मेघ से कि तुम ऐसे उसे मत। 2 श्लोक में यह बताया कि तुम किसी दूसरे अलकापुरी में मत जाना। और इतना सटीक बताया है, आज नहीं कई वर्ष पुराना होगा, कितना वर्ष पुराना है तो हम जानते नहीं है। इसकी रचना की गई, लेकिन कवि कालिदास जी के देखिए इस समय वर्तमान के AI से मिलता जुलता इनका यक्ष है जो हूबहू बताता है, कहीं इधर उधर न जाए। बताया कि प्रसाद जो महल है वह तुम्हारे गुणों से युक्त है, जितने गुण तुम्हारे अंदर है उतना उनके अंदर है। तुम्हारे अंदर एक विद्युत है तो उनके अंदर भी ललित वनिता इत्यादि इत्यादि। अगर आप इस चैनल पर जुटे होंगे तो आप जरूर इस वीडियो को वॉच करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब देखिए तीसरे श्लोक में प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए बताया प्रदोषा करें अंतिम में कि प्रतिहत तमोह वृत्ति रम्या प्रदोषा, जहाँ की रात भी क्या होती है, बड़ी ही रमणीय होती है। जहाँ रातें जो होती है वो अंधकार से मय का होती है, चमकदार होती है, चांदनी वाली होती है। वहाँ चांदनी का प्रसार होता, अंधकार का नहीं होता है। तो पहली लाइन में कहे यत्र, और यत्र से बोध हुआ किसका, तो अलकापुरी का। कह रहे हैं यक्ष कह रहा है कि अलकापुरी जहाँ उन्मत्त भ्रमर मुखरा और काहे हैं तो कहने पादपा नित्य पुष्पा। पादपा पादपा माने होता है वृक्ष। तो कह रहा है यक्ष कि जहाँ के वृक्ष नित्य पुष्पा अर्थात सदैव पुष्प लगे होते हैं, उसको छोड़ करके देखा जाए तो हम लगभग यही कहेंगे कि पूरा दुनिया में कहीं कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो सदाबहार, आर्टिफिशियल वृक्षों को छोड़ करके। अब तो तरक्की हो ही गई है तो कुछ होंगे, लेकिन उस समय देखा जाए तो प्राकृतिक जो है और प्राकृतिक के हिसाब से जितने भी पौधे हैं, जितने भी पुष्प हैं, समय आने पे फलते हैं, फूलते हैं, जो हम लोग देखे हैं। तो अब आम बरमसी नहीं फरेगा, संतरा बरमसी नहीं फरेगा, कोई पेड़ है जिसमें हमेशा सदैव फूल नहीं रहेगा। तो उस समय वर्णन करते हैं कालिदास का यक्ष कहता है कि यत्र जहाँ
पादपा माने वृक्ष, नित्य पुष्पा हमेशा उस पे पुष्प लगे रहते हैं। जहाँ के वृक्षों पे हमेशा पुष्प लगा हो तो ऐसे जगह को गुरु समझना कि यही अलकापुरी है। तो कह रहा है कि यत्र माने जहाँ, अर्थात अलकापुरी में पादपा नित्य पुष्पा, अर्थात जो पादप है, जो वृक्ष है, तो वह क्या है, उस पे हमेशा पुष्प लगा रहेगा, हमेशा वो फलित रहेंगे, पुष्पित रहेंगे। और नित्य पुष्पा में देखा जाए तो नित्यानि पुष्पाणि येषांते, अर्थात यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास है इसमें, नित्य पुष्पा में। तो जब नित्य पुष्प लगे हैं तब क्या होता होगा, तो कह रहे उन्मत्त भ्रमर मुखरा। उन्मत्त माने होता है मत वाले, और भवर माने भौरा, और मुखरा माने होता है गुंजयमान करना था। जहाँ कलियां खिली हो और भवर न हो तो उसका कोनो मतलब नहीं है। तो बताया कि जब तुम गुरु पहुंचोगे अलकापुरी में तो वहाँ के जो वृक्ष हैं पादपा, यत्र पादपा, जहाँ के वृक्ष नित्य पुष्पा, अर्थात नित्य रूप में सदैव सदा वो पुष्पित रहते हैं, हमेशा उस पे फूल लगे रहते हैं। और उन्मत्त भ्रमर मुखरा, और उस पे मतवाले भौरे जो होते हैं, मुखरा मतलब गुंजमान, गुंजमान होते हैं, वह गुंजन करते होंगे, अर्थात जो भौरे चींची चूचू बोलते हैं उनकी आवाजों को बता रहा है। तो पहले मैंने बताया कि जहाँ के वृक्ष हमेशा पुष्पों से युक्त होंगे और उन्मत्त मतवाले भ्रमर जिस पे गुंजायमान होंगे, ऐसा वह अलकापुरी है। और दूसरी लाइन में फिर ये कहा क्या कि हंस श्रेणी रचित रसना नित्य पदानलिन्य। तो कहना यत्र, यत्र माने जहाँ नित्य पदा, जहाँ के पद हैं बता, जहाँ के तालाब हैं वह तालाबों में सदा क्या है, तो कहे नलिन्या। नलिन्या मतलब होता है जहाँ के तालाब, वहाँ बताया जाएगा तालाब है, जैसे मन के पोखरी पोखरा होता है, ऐसे वहाँ के बता रहे, वहाँ के जो पोखरियाँ हैं तालाब है वहाँ क्या है, कमलिनियाँ हैं। और कमलिनियाँ जो है वह सतह पर, जल के सतह पर फैली हुई हैं और उसमें कमल खिल रहे हैं। तो जब नलिनियाँ हैं, जो कमलिनियाँ हैं वह सतह पर फैली हैं, उनमें से क्या निकल रहे हैं, कमल सब खिले हुए हैं। तो उन कमलों के बीच में, उन कमल के पुष्पों के बीच में कर हंस श्रेणी रचित रसना। हंस माने हंस, श्रेणी माने पंक्ति, रचित माने बनाए हुए, रसना माने करधनी। वह कैसे हैं, तो हंस जो है वह पंक्तिबद्ध है। और किस प्रकार से है, तो करधनी के जैसे पंक्तिबद्ध है। कहे कि वह कमल नाल को खाते हैं। उत्तर में पूर्व में बताया कि हंस सहाय होंगे तो वह कमल नालों को अपने मुख में दाब लिए हैं। इसीलिए कह रहा है कि यह मैंने जहाँ नित्य पदानलिनिया, जहाँ जो कमलिनिया है और कमलियों में सदा क्या होते हैं, कमलों से युक्त वहाँ के पद है, सरोवर है। और वहाँ सरोवरों में क्या है, तो हंस जो है वह पंक्तिबद्ध है। और कैसे है, तो करधनी के जैसे हैं। वह गोल राउंड में बैठ होंगे, हंस रहे या बकुला, कलर तो एक ही होगा लेकिन अंतर अपने आप में होता है। जैसे भर्तृहरि जी बता रहे हैं नीति शतक में कि जो हंस के अंदर गुण है, जो पानी और दूध को अलग अलग करने का विधाता बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, तो उसके जो कमलनियाँ हैं, जो नलिनियाँ हैं, उसको मिटा देंगे लेकिन उसके गुण को नहीं मिटा पाएंगे। तो भर्तृहरि जी बताए कि आदमी के अंदर अगर गुण है तो लाख विपत्ति आ जाए, लाख विपत्ति आ जाए, दर बदर वो टूट जाए, लेकिन सोना लाख टूटने के बाद भी सोना ही होता है। तो बताया जाता है कि बनिया के बादाम से सोने का कचरा, सोनार का कचरा महंगा होता है। तो जो बनिया अपने बादाम को सजा सजा कर बेचता है, उससे महंगा जो सोनार होता है, अगर वो अपने सोनार अपने दुकान का कचरा भी साफ कर दे तो वह अधिक मूल्यवान हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि नित्य पदा, जहाँ की जो नित्य पदा हैं, जो असली वहाँ के जो कमलियाँ हैं उसमें कमल खिले हुए हैं और उस पे हंस श्रेणी रचित रचना, जो हंस है वह पंक्तिबद्ध होकर के करधनी के समान वहाँ पर होंगे। कहाँ, अलकापुरी में। फिर निचली लाइन में कहे कि के कोत्कंठा भावन सिखिनो नित्य भास्वत कलाप। तो कह रहे हैं, तो मैंने जहाँ अर्थात अलकापुरी के भवन में सिखिनो माने मोर होता है। सिखिन माने क्या होता है, मोर। तो यहाँ बहुवचन सिखिनो, तो जहाँ के भवनों में क्या है, पालतू मोर है, ये पाले गए मोर हैं। जहाँ के भवनों पे जो मोर हैं वह मोर क्या हैं, तो कह रहे नित्य भासोत कलापा, अर्थात यहाँ पे देखा जाए दुनिया के हर कोने में तरह जहाँ मोर विद्यमान होते हैं, जब बारिश का मौसम आता है और जब उनके पंखों पे धूल उल जम जाता है, गर्दा वर्दा पड़ जाता है, तो थोड़ा मटमैला कलर का हो जाता है, तो मोर उतना प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन मेघ को देख कर प्रसन्नचित होता है, उसके पंख सब फिर से स्वच्छ और साफ और चमकने लगते हैं। लेकिन यहाँ बता रहा है
यक्ष में को कि जहाँ अर्थात अलकापुरी के जो भवन है उसमें पालतू मोर हैं। उन पाले हुए मोर क्या हैं, जो पाले गए मोर हैं वो नित्य भाषाओं का लापा अर्थात उनके जो पंख हैं सदैव चमकते रहते हैं, सदैव एकदम चमकदार रहते हैं, खिले रहते हैं, सुंदर लगते हैं। और जब मोर अपने सुंदर पंखों को देखता है तब वह नाचना शुरू करता है। ईश्वर देखो सबको जितना दिया है अलग अलग ढंग से अलग अलग क्वालिटी को दिया है। अगर मोर इतना सुंदर है जबकि राष्ट्र पंछी है, लेकिन उसके अंदर भी कमी है, क्योंकि जब वो अपने पैर को देखता है तो नाचना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से हर लोग जो जितने श्रेणी में है सबके यहाँ सुख है, सबके यहाँ दुख है, एक दूसरे के देखने में सब लोग अव्वल है, लेकिन यहाँ पे कोई अव्वल नहीं है। तो एक भवन सिखनो यत्रो भवन सिखनो, यहाँ पे जो भवन है उन भवनों में जो मोर पाले गए हैं नित्य भाषा कलापा अर्थात तो अपने चमकदार सदैव अपने चमकदार पंखों को देखकर क्या करते हैं, तो केकोत कंठा, केकोत यानी कि वो बोलते हैं, वो क्या करते हैं अपने गर्दन को उठाकर हमेशा बेचारे गर्व से बोलना शुरू करते हैं। ये नहीं कि तुम जाओगे तभी ना, वहाँ की मोर जो भवन में पाले गए हैं उनके जो पंख हैं हमेशा चमकदार होते हैं, हमेशा फर्स्ट क्लास के साफ सुथरा रहते हैं, और वह चमकने वाले पंखों को देखकर मोर सदैव अपने गर्दन को उठा करके केकोत कंठा अर्थात तो बोलने की आवाजों को प्रारंभ करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। फिर चौथी लाइन में कहा कि नित्यो ज्योत्स्ना प्रतिहत तामो वृत्तिरम्या प्रदोषा अर्थात ये तो मैंने जहाँ फिर अलकापुरी के बारे में कह रहा है कि अलकापुरी में प्रदोषा माने रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि यानी रात। अब हमारे यहाँ जो रातें होती हैं वो 15 दिन अनहरिया होता है और 15 दिन अजोरिया होता है। अनहरिया अनजोरिया 2 पखवाड़ा चलता है। तो एगो अमावसा होता है, एगो पूर्णिमा होता है। तो अनहरिया अजोरिया का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है ये तो माने जहाँ प्रदोषा माने जो रातें होती है, कह रहा है नित्य ज्योत्सना अर्थात हमेशा चांदनी रात होती है, नित्य ज्योत्सना। अब पहले बताया कि भगवान शिव के माथे पे विराजमान उस चंद्रमा के प्रकाश से जहाँ की अटारियां, जहाँ के मॉल, जहाँ के भवन जो हैं, जहाँ के प्रसादा हैं वो हमेशा क्या होते हैं, धवल दिखाई देते हैं। उसी के बारे में कह रहा है कि ये तो माने जहाँ प्रदोषा माने जहाँ की रात्रि नित्य ज्योत्सना सदा ही का होती है, चांदनी रात होती है, जहाँ चांदनी रात होती है। और कहेंगे प्रतिहत तमो, तमो माने क्या होता है बाबू, तो अंधकार होता है। तमो माने अंधकार, प्रतिहत माने उसको हटाना, जो अंधकार है उसका क्या करते हैं, उसको हटा दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद फैला क्या है, तो वृत्ति माने पसार और रम्य माने रमणीय हो जाएगा। रमणीय मतलब सुंदर। तो उस प्रतिहत यानी अंधकार को हटा करके प्रसार रम्य सुंदर प्रदोषा होती है। कैसे, चांदनी से युक्त रातें जो होती है वो सबको प्रिय होती हैं। तो वहाँ की रातें जो होती हैं वो सदैव, वहाँ अनहरिया जोरिया नहीं देखना है, पूर्णिमा अमावस्या नहीं देखना है। वहाँ की जो रातें हैं वह नित्य ज्योत्सना होती हैं, सदैव चांदनी रात चमकती रहती है। ऐसे कहाँ जाना है, ऐसे अलकापुरी में। और अलकापुरी का वर्णन इसमें कवि जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। देखिए तीसरा श्लोक चल रहा है, लेकिन अब अलकापुरी के ही बारे में बात चल रही है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि अंत्रोमंता भ्रमर मुखरा अर्थात जहाँ के पादपा माने जो वृक्ष है, नित्य पुष्पा है अर्थात सदैव उसमें पुष्प लगे होते हैं। और उन्मत्त माने होता है मतवाले, उन्मत्त माने मत वाले। और उन्मत्त में देखें तो यहाँ पे उद उपसर्ग हो जाएगा और उसके बाद मत धातु है और मत धातु के साथ कत प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है उन्मत्त। ऐसा मत वाले भ्रमण माने भौरा और मुखरा माने गुंजन करना होता है, गुंजन करना। तब वो बोलते होंगे ची 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 ची। तो जहाँ के वृक्ष जो नित्य पुष्पा होते हैं, सदैव पुष्पों से युक्त होते हैं, उस पर मत वाले भौरे का करते हैं, गुंजन करते हैं। फिर यहाँ से लेंगे यत्र नित्य पदा, जहाँ के नित्य पद जो नलिनी होते हैं, जो कमलनियां होती हैं, उसमें क्या होते हैं, कमल खिले होते हैं। और जब कमल खिले होते हैं तो उस पर हंस श्रेणी रचित रचना, जो हंस श्रेणी रचित रचना है अर्थात वह हंस क्या है, वो पंक्तिबद्ध है। और कैसे पंक्तिबद्ध है, तो करधनी की तरह। जो रचना है उसका अर्थ होता है, यहाँ देखिए
पूछ लेगा शब्दार्थ में भी, तो रसना शब्द का अर्थ होता है रसना का करधनी, और रचित माने बनाना, श्रेणी माने पंक्ति, और हंस माने हंस। तो हंस का क्रिया है वह पंक्तिबद्ध है। कैसे पंक्तिबद्ध है? तो करधनी की तरह है। और हंसाम श्रेय में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा अगर देखा जाए कि हंसान ता विरचिता और रसना, अगर इसको देखें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हंसाम श्रेणी में देखा जाए तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नीचे कहेगी के उत्कंठा भवन सीखिनो, अर्थात अलकापुरी जो है ये तो मैंने जहां अर्थात अलकापुरी में भवन सीखनो, भवन में जो मोर पाले गए हैं वह नित्य भाषाओं कलापा है। अर्थात जो उनके पंख हैं वह क्या है? नित्य भाषाओं का अल्पा है। अर्थात उनके पंख हमेशा ही चमकदार होते हैं, हमेशा साफ होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? नित्य भाषाओं का अल्पा में यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे देखा जाए तो मोर के बारे में बता रहे हैं कि भवन सिखनो, जो पाले गए मोर हैं उनके पंख जो है वह हमेशा स्वच्छ और साफ और चमकदार होते हैं। और जब मोर अपने वैसे पंखों को देखता है तो करता क्या है? तो केकोत कंठा, वह अपने गर्दन को उठाए हुए बहुत जोर से बोलता है, हमेशा बोलते रहते हैं। कहा कि प्रसन्नचित रहते हैं, अब प्रसन्न मन से वह बोलते रहते हैं। उसके बाद बताए कि नित्य ज्योत्सना, जहाँ अर्थात अलकापुरी में क्या है? प्रदोषा, जो रात्रि है वो क्या है? नित्य ज्योत्सना है, अर्थात हमेशा चमकदार चांदनी रातें होती हैं अलकापुरी में। तो एक कारण नित्य ज्योत्सना, नित्य ज्योत्सना एसाम ते, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास, इसमें भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नित्य ज्योत्सना, जहाँ की रातें क्या है? चांदनी है। और जहाँ मतलब तो नित्य रातें कहाँ की हैं? तो अलकापुरी की। नित्य ज्योत्सना, जहाँ की रातें क्या है? हमेशा ही चमकदार है। प्रदोषा माने रात्रें। और करें प्रतिहत तमो, तमो माने क्या होता है? अंधकार। वृत्ति रम्या, और जहां प्रतिहत दिया है तो प्रतिहत में देखें तो प्रति उपसर्ग है, और हन धातु, हन धातु होता है का? हन करने में, हटाने में, मारने में। किसको मारने में? अंधकार को। तो अंधकार को जो नित्य ज्योत्सना है या चांदनी रात अंधकार को क्या करती है? खत्म कर देती है। जब उसको खत्म कर देती है तो पसार किसका होता है? तो वृत्ति माने पसार, रम्य माने सुंदर। तो यहाँ पे वृत्ति में देखें तो वृत्त धातु हो जाएगी। कौन सी धातु है? वृत्त धातु होगी। और वृत्त धातु के साथ तीन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है वृत्ति। तो प्रतिहत तमो अर्थात अंधकार को खत्म करके सुंदर वृत्ति माने रम्या, वृत्ति रम्या कर रहे हैं, जो सुंदर रात्रि जो है उसका प्रसार करती हैं। अर्थात जो रातें हैं वहां चांदनी जो है वहां अंधकार को खत्म करके वह क्या करती हैं? तो अंधकार के प्रसार वाली और सुंदर रातें होती हैं। ऐसा बता रहा है यक्षमेघ से कि जब तुम अलकापुरी में जाओगे तो ऐसा ऐसा तुमको देखने को मिलेगा कि वहाँ की रातें कैसी हैं, वहाँ के भंवर कैसे, पादुका कैसे हैं, वहाँ के हंस श्रेणी में बैठे रहते हैं। और भवन शिखिनो, जो मोर हैं वह अपने चमकते हुए पंखों को देखकर हमेशा केकोट कंठा अर्थात गर्दन को उठाकर बोलते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।